हेलो एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, 26। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। और ये चैप्टर कौन सा है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है? कंटिन्यूटी कहती है कि सबसे पहले हमें चेक करना है एफ ऑफ ए, और ए यहाँ पे क्या है जो हमें ये पॉइंट जिस पे चेक करनी है, राइट। तो एफ ऑफ ज़ीरो ये चेक करना है कि मेरे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जब सेकंड टर्म की बात आती है तब हमें क्या चेक करनी होती है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस या माइनस, वो LHL और RHL के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, अब ये चेक करते हैं ये हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और थर्ड में हमारी लास्ट कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या कहती है कि जो मेरी फर्स्ट कंडीशन थी वो इक्वल होनी चाहिए मेरी सेकंड कंडीशन के, राइट। यानी कि एफ ऑफ ए मेरा इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स के, जिससे हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस। सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 19th एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधा। 19th एग्जाम्पल क्या कहता है? डिस्कस द, वैसे एक बार इसको बता देती हूँ। जब हम मोड की बात करते हैं ना, तो मोड का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास ये रियल लाइन है और ये मेरे पास x है। जब मैं मोड की बात करती हूँ तो मोड तो मेरे को एक तो पॉजिटिव वैल्यू देता है और एक नेगेटिव वैल्यू देता है। तो पॉजिटिव मेरे को कब उठानी है? जब वो लेस देन का कंडीशन, ग्रेटर देन की कंडीशन बताए। और लेस देन मेरे को वैल्यू कब उठानी है? जब वो माइनस की वैल्यू मेरे को कब उठानी है? जब वो मेरे को लेस देन की बात बताए, राइट। यानी कि ये किस लिए होती है? राइट हैंड लिमिट के लिए, और ये किस लिए होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इतनी बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। इसमें f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 1। ये आपको ये वाला क्वेश्चन भी यही समझ आ जाएगा। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तब भी आपका काम चल जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 इफ x इज इक्वल टू 1। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? f ऑफ a। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो सबसे पहले f ऑफ a निकालते हैं। ये मेरे पास गिवन कंडीशन थी फंक्शन की, और अब f ऑफ a निकालो। तो f ऑफ a क्या है मेरे पास? 1, जिस पे मेरे को चेक करना है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी कितनी गिवन है? 2। तो ये तो मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं सीधा सॉल्व करूँगी लिमिट क्या है? सबसे पहले अप्लाई करते हैं हम LHL का मतलब ये रियल लाइन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इस साइड आता है, तो यानी कि हमारे मेन पॉइंट से कम, और RHL का मतलब मेन पॉइंट से ज़्यादा। तो हम अभी LHL ले रहे हैं, तो x टेंड्स टू 1 माइनस होगा 1 माइनस f ऑफ x। अब x की वैल्यू मेरे को क्या लेनी है? ये वाली। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे मेरा x क्या है? नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, वो हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको लेंगे। तो 1 माइनस आ गया। अब देखो मोड, जब मान लो मेरे पास यहाँ पे कहीं x माइनस 1 का मोड वैल्यू है, तो जब मैं इसको माइनस में करूँगी, 1 माइनस करूँगी, तो ये टर्म एक टर्म पीछे देगा, यानी कि यहाँ पे कहीं ये माइनस की वैल्यू देगा मोड, क्योंकि मेरे को पता है मोड पीछे जाने पे माइनस की वैल्यू देता है ना, और आगे जाने पे x माइनस 1 वाली कौन सी वैल्यू देगा? जो प्लस की है। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से भी इस मोड ने मेरे को क्या दे दी? माइनस की वैल्यू। अब ये मैं मेरी माइनस की वैल्यू दे के देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? अगर आपको दिख रहा हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। लिख दिया मैंने इसको खोल के, a माइनस बी और a प्लस बी। अब मेरे पास सिर्फ एक टर्म क्या रह गई है? नीचे से मैं x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट कर दूंगी। अब अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देती हूँ तो मेरा डायरेक्ट आंसर -2 हो जाता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे x टेंड्स टू लिमिट अप्लाई कर दी ना, x टेंड्स टू 1 माइनस, तो मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पिछले अगर वीडियोस देखी हो आपने, मेरे को h अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ? x टेंड्स टू 1 माइनस h। यहाँ से मेरी इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरा क्या आएगा? h टेंड्स टू 0, मतलब
h क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल वैल्यू, बिल्कुल जीरो के करीब की वैल्यू, तो h टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू x की जगह पुट किया 1 माइनस एच, 1 माइनस एच प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2। वैसे तो मेरे को यहीं पे पता चल गया था कि मेरी वैल्यू -2 आने वाली है, राइट। अब देखो मेरे पास एफ ऑफ ए एल एच एल के इक्वल आया है, नहीं आया, तो या तो मैं इसको यहीं से कह देती हूँ कि मेरी एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए है, तब भी मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस, राइट। और अगर मैं आर एच एल निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकती हूँ। देखो अगर आपके पास आया है 3 नंबर का क्वेश्चन, तब तो आप इसको यहाँ तक छोड़ देना, राइट, हो कर सकते हो आप सिर्फ इतना। अगर आपके पास 4 नंबर में आए तो आप आर एच एल भी कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना। टाइम बच रहा है तो आप करो इसको, ठीक है, चाहे आपका पेपर हो चुका है तो आप इसको करो, ताकि आपकी अच्छे से इसकी एक्सप्रेशन को देख के कि बच्चे ने अच्छा लिखा है तो एग्जामिनर भी अच्छे मार्क्स देगा आपको। तो हंस यहाँ से मेरे को क्या मिल जाता है कि मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। टेस्ट नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। ये देखो एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। Test the continuity of the function at x is equal to 3 where f of x is equal to mod of x minus 3 upon x into x minus 3। और चेक किस पे करना है, x is not equal to 3 पे, और यहाँ पे भी जब इक्वल है तो क्या वैल्यू है, 0। तो यहीं से स्टार्ट करें हम। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए निकाला, किस पे चेक करना है, एफ ऑफ 3 पे, क्योंकि मेरे चेक करने का पॉइंट क्या है, 3। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू ऑलरेडी कितना गिवन है, 0। वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 0। अब मेरे को आर एच एल और एल एच एल निकालना है। आपकी मर्जी है, पहले चाहे आर एच एल निकालो चाहे एल एच एल। तो मैं आर एच एल पहले निकाल रही हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या उठाना है, ये ऊपर वाली वैल्यू। अब मैंने आपको पहले बताया था, अगर मेरे पास प्लस वाली कंडीशन है तो मेरे को मोड किस में उठाना है, प्लस में, और अगर माइनस वाली कंडीशन है तो मोड किस में उठाना है, माइनस में। अब देखो प्लस वाली कंडीशन है, 3 प्लस है, तो मोड किस में खुलेगा मेरा, प्लस में। तो जब मैंने मोड प्लस में खोला तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, बचा क्या, 1 अपॉन एक्स। और x की वैल्यू क्या है, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस एच। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम h को इतना, h बिल्कुल इतना छोटा सा नंबर होता है जो कि 0 के बिल्कुल पास होता है। मतलब जैसे 3.00000001 देगा, है तो वो भी 3 से बड़ा ना, x की वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रहा है कि 3 से बड़ी है वो, राइट। तो मेरी यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 3 प्लस एच। अब मैं h अप्लाई करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। दोबारा से बता रही हूँ, चाहे तो आप इसको यहीं पे लिख दो कि 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3, तो मेरा फंक्शन हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। चाहे तो आप एल एच एल निकालो। अब जैसे क्वेश्चन 2 स्टेप का था, तो इसमें आपको एल एच एल और आर एच एल दोनों निकालने हैं। आपका इसमें इतना ज़्यादा टाइम ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, मोड वाली वैल्यू माइनस की लेनी है। तो देखेंगे आप क्या आएगा वैल्यू, -1/3। तो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए मेरे फंक्शन क्या हो जाते हैं, डिसकंटिन्यूअस। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 21 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 2x माइनस मोड ऑफ x। किस पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 0 पे। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले मैंने निकाला एफ ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या है, 0। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0। तो 2 माइनस 0 माइनस मोड ऑफ 0 क्या आ गया मेरे पास, इसमें वैल्यू पुट करते हैं ना, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0। अब क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट, क्योंकि सेकंड स्टेप क्या होता है, लिमिट। तो मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे को क्या रखनी है, 2x माइनस मोड ऑफ एक्स। तो 2x माइनस मोड ऑफ एक्स। अब मैंने क्या बताया था, माइनस वाली वैल्यू है तो एक स्टेप माइनस का उठाना है, मोड वाला। तो मोड में x बाहर जाके माइनस में क्या देगा, माइनस ऑफ एक्स। क्लियर है इतनी बात। तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x माइनस माइनस ऑफ एक्स। ये माइनस ऑफ एक्स किसके नाम का आया, मोड x के नाम का, क्योंकि मोड x मेरा माइनस में जाने पे नेगेटिव वैल्यू देगा, राइट। इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। लिमिट अप्लाई करेंगे जब क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच।
तो x की वैल्यू 0 माइनस एच पुट की तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0। अब ये भी 0 ये भी 0, तो मेरे को चेक करनी पड़ेगी थर्ड वाली भी। अब मैं थर्ड वाली चेक करती हूँ, क्या आर एच एल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस वाली मैंने कर लिया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अप्लाई करी वही 2x माइनस मोड ऑफ एक्स। अब देखो मोड ऑफ एक्स कौन सा उठाना है, प्लस वाला, क्योंकि मोड किस में होगा आपकी बात, प्लस में, तो प्लस वाली एक्स की वैल्यू उठा ली। प्लस वाली एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस ऑफ एक्स, तो 2x माइनस एक्स क्या होता है, खाली एक्स, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स। अब x पुट करना है मेरे को, x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। ये तो आप अपने आप भी कर सकते हो अब, क्योंकि जब भी हम h अप्लाई करते हैं तो वही मेरे को पुट करना होता है, जो कि 0 प्लस, मान लो a प्लस एच ही मेरे को क्या एज्यूम कर लेना होता है कि मेरी x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच। तो अब जब यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच। अब अप्लाई करो, लिमिट क्या आएगा 0, तो फंक्शन मेरा क्या है, एफ ऑफ ए भी 0, लिमिट एल एच एल भी 0 और आर एच एल भी 0, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है यहाँ से, कंटिन्यूस। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एक्स इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस बी एट एक्स इज इक्वल टू बी। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते हो। तो आपका क्या आएगा यहाँ से सीधा, ध्यान से देखो, एफ ऑफ ए निकालना है सबसे पहले। एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास, बी, एफ ऑफ बी निकालोगे तो क्या आएगा, बी माइनस बी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली मेरे को क्या निकालना है, एल एच एल और आर एच एल। जब आप इसको चेक करोगे तो आपकी वैल्यू चेक नहीं करना कि क्या आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर 0 ही आने वाला है, यानी कि कंटिन्यूस ही आने वाला है। फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लेना कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट 23 और 24 क्वेश्चन आपने इसमें मैंने क्यों नहीं मेंशन किया, देखो जो 23 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो ये वाली ब्रैकेट मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब मैंने आपको एग्जांपल करवाया था उसी टाइम ये क्वेश्चन भी बता दिया था कि क्या करेंगे इसमें, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझ रहे हो, मान लो मेरे पास ये 0.00009 है, तो मैं इसको ये 0.0009 की लिखने के बजाय एग्जैक्ट 0 लिख लेती हूँ। मतलब अब अगर मेरे पास क्या हो 0.99999, ये किसकी ज़्यादा पास है, 1 के, तो मैं इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ 1। अब ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लो मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, 1 माइनस एच है, तो 1 में से कुछ घट रहा है, तो घट रहा है वो किसके पास जाएगा, 0 के पास जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 1 प्लस एच तो हम कौन सी वैल्यू उठाते, 2 नहीं उठाते, उस टाइम हम उठाते 1। वो क्यों, क्योंकि मेरे को नीचे वाला लेना होता है, बेस लेना होता है मेरे को उसका, इसीलिए मेरे को क्या उठाना पड़ा 1। और आप वैसे भी देखो, अगर मैं 1 में 0.000001 ऐड करूँगी तो मेरे पास किसको उठाना पड़ेगा, मेरे को 1, क्योंकि ये तो मैं एज्यूम ही नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, इंटीजर, वो भी नियरेस्ट वाला, इसलिए मैं क्या उठाती हूँ 1। क्लियर है इतनी बात। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल इजी है और आपका डिसकंटिन्यूअस भी आ जाएगा ये फंक्शन, क्योंकि एक वैल्यू इसकी दे रखी है -1, और जब ऊपर वाली को सॉल्व करोगे तो ये आपकी 1 आएगी, उसके कारण ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन mod of x plus 2xk when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0 remains discontinued at x is equal to 0 regardless the choice of k। राइट, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप वैल्यू f ऑफ a फाइंड करो, फिर एल एच एल फाइंड करो और फिर आर एच एल फाइंड करो। जब आप सारी वैल्यूज़ निकाल लोगे ना, तो 0 को छोड़ के, मतलब 0 को छोड़ के आपकी सारी वैल्यूज़ डिपेंड करेंगी किस पे, के पे। राइट, जो आपकी वैल्यू के की होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया। और मोड में जब आपको x ग्रेटर देन 0 उठाना है तो मोड x क्या हो जाएगा, प्लस का x, और जब आप x इज लेस देन 0 उठाओगे तो मोड ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x। तो यहाँ पे इजीली इसको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, क्योंकि ये सेम टू सेम इसके जैसा था। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ये बच्चे ये देख के डर जाते हैं कि 2 बार मोड आया है तो कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली बात भी नहीं है। देखो
22 20। अब देखो सीधा 25 पे डिस्कस करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ x-1 प्लस मोड ऑफ x-2 एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तो एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ए क्या कहता है, 1 पुट करेंगे, क्योंकि फिलहाल मैं 1 के लिए निकाल रही हूँ तो 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 1। अब देखो मेरे को 1 पे भी चेक करनी है, 2 पे भी। तो यहाँ पे 2 ब्रेकिंग पॉइंट आगे, मान लो मेरे पास रियल लाइन है, ये मेरे पास A to B है, और ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है, 1 और 2, क्योंकि मेरे को 1 पे भी चेक करनी है, 2 पे भी चेक करनी है, और फंक्शन मेरे पास एक ही है। तो मैं क्या वैल्यू उठा सकती हूँ, 1 से छोटी और 1 और 2 के बीच में और 2 से बड़ी। इतनी बात समझ आई। इसको लिख सकती हूँ मैं x इज़ लेस देन 1, x बिटवीन है किसके, 2 और 1 के, और x ग्रेटर है किसके, 2 के। लिख सकती हूँ मैं यही बात मैंने क्वेश्चन पे अप्लाई करी। क्या, जब मैं x को 1 से लेस लूँगी तो वो ऑलरेडी 2 से लेस हो गया। देखो यहाँ पे जब 1 से लेस है ये x, तो 2 से तो ऑटोमेटिकली लेस है। तो यानी कि जो भी मोड से बाहर वैल्यू निकलेगी वो दोनों की दोनों कैसी होंगी, माइनस की उठानी पड़ेगी। मैंने क्या बताया, जब भी हम लेस की बात करते हैं तो माइनस वैल्यू उठाते हैं ना, एल की बात करते हैं तो माइनस वैल्यू उठाते हैं, राइट। तो मोड से जब वो दोनों वैल्यूज़ बाहर निकलेंगी तो ये भी माइनस की निकलेगी, ये भी माइनस। फिलहाल मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये वाली भी x-1 भी माइनस निकलेगी और ये भी। तो मैंने वही किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x-1 एंड माइनस ऑफ x-2 व्हेन x इज इक्वल टू x इज लेस देन 1, यानी कि x जब लेस देन 1 है तो मेरे को ये वैल्यू उठानी है। क्लियर है, इतनी बात समझ आई। अब मैं जब सेकंड वाले की बात करती हूँ, सेकंड वाले की बात ये है, यहाँ पे क्या है, x 1 से तो बड़ा दिख रहा है मेरे को, x क्या दिख रहा है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा दिख रहा है। यानी कि जो मेरा फर्स्ट वाला पोर्शन है वो तो पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि 1 से बड़ा है, लेकिन जो मेरा पिछले वाला पोर्शन है वो मेरा अभी भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि 2 से तो वो अभी भी छोटा है ना। इस वाले पोर्शन की जब हम बात करेंगे, एक बार दोबारा दिखाती हूँ, जब हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं तो वो 2 से तो अभी भी क्या है, छोटा है, लेकिन 1 से ही तो बड़ा है, जिसके कारण 1 से बड़ा होने के कारण फर्स्ट वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में, और 2 से छोटा होने के कारण सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म में ही तो 2 है। ध्यान से देखो, तो जब इतनी बात क्लियर आ गई तो यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या बनाई, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2। इक्वल क्यों है वो बाद में बताऊंगी, पहले लेस देन समझ लो। अब जब देखो ये थर्ड वाला पोर्शन, यहाँ पे मैं थर्ड वाला पोर्शन मार्क करती हूँ, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन पे क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 2 है, यानी कि x 1 से तो बड़ा ही होगा ना। जब 2 से बड़ा है x तो 1 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, उसके कारण मेरी ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये वाली मतलब इन दोनों की टोटल वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो मैंने क्या कर दिया, x-1 भी मैंने पॉजिटिव ले लिया और x-2 भी मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है, इतनी। अब देखो दोनों वैल्यू मैंने पॉजिटिव उठा ली, अब इनको करना है सोल्व बस, और मेरे पास और कुछ काम नहीं रहा, सिर्फ इसको इतना ही करना था। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 3, नेक्स्ट को सोल्व करेंगे तो 1, और उससे नेक्स्ट को सोल्व करेंगे तो 2x - 3 आएगा। तीनों की वैल्यू लिख दी, ये कब है, ये कब है और ये कब है। अब देखो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगाया है, लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। वो क्यों, जब एफ ऑफ ए में मैं 1 पुट करूँगी तब भी मेरा 1 आएगा, और जब मैं एफ ऑफ ए में 2 पुट करूँगी तब भी मेरा क्या आएगा, 1। इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू दोनों में साइन लगाया है। अब समझ आ गई ये कैसे बनते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है इसमें। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज तीनों निकल गई। अब मैं LHL निकालूंगी, क्योंकि मैं 1 के लिए निकाल रही थी। तो LHL में 1 कौन सा उठाना है, ये वाला, 1 से कम ये है, तो 2x - 3 उठाया, 2x + 3 उठाया विद माइनस के, और अब कर दूंगी मैं H अप्लाई। H अप्लाई करने पे मेरा क्या आया, -2 1 - H + 3, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। RHL का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ी टर्म्स ये हैं, ये वाली टर्म 1 से बड़ी है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिकली 1। ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, यानी कि तीनों 1 हो गए। और अगर तीनों 1 हो गए तो फंक्शन हो गया कंटिन्यूस एट x = 1। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की।
पॉइंट नंबर सेकंड पे लिमिट एफ ऑफ ए पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, चाहे आप पुट करके देख लो। अब 2 पुट कर दिया 1 आया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे x 2 से लेस है तो 1 आएगी वैल्यू, तो मैंने वही वैल्यू लिखी 1। अब दूसरा पॉइंट क्या है आर एच एल का, एफ ऑफ एक्स 2 प्लस पे वैल्यू कौन सी उठानी है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 जब मैंने उठाया तो मेरी h टेंड्स टू 0 आई, h टेंड्स टू 0 पे क्या होगा 2 माइनस 2 प्लस h माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा 4 प्लस 2h माइनस 3, और लिमिट अप्लाई करो तो क्या आएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तीनों अगर मेरे पास 1 आ गए तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी एट एफ इज इक्वल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपको क्या करना है एफ ऑफ 0 निकालना है एंड एफ ऑफ 1 निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है ब्रेक करना है पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किए, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किए ऐसे आपको पॉइंट ब्रेक कर रहे हैं। कैसे ब्रेक होंगे, अब मैं यहीं पे आपको एक रियल लाइन बना के दिखा देती हूँ। ये मेरी रियल लाइन है, रुको एक मिनट, ये मेरे पास एक रियल लाइन है यहाँ पे, और इस पे मेरे को पॉइंट ड्रॉ करने हैं 0 और 1। फर्स्ट ब्रेक होगा x इज लेस देन 0 पे, सेकंड ब्रेक होगा 0x लेस देन इक्वल टू 1 पे, और थर्ड ब्रेक होगा x इज ग्रेटर देन 1 पे, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस ही आएगा अगर आप चेक करके देखो तो इस तरह मेरी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो कल से हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, वैसे कल संडे है तो हम एक्स्ट्रा वाला पोर्शन करेंगे अपना जनरल एबिलिटी वाला। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस इफ यू लाइक द वीडियोस।